दिन की रोशनी में रिस्क तलाश करो, रात को उसे तलाश करो जो रिस्क देता है। अच्छी आदत की मालिक नेक और पारसा औरत किसी फ़कीर के घर में भी हो तो उसे बादशाह बना देती है। अक़वाल अक्लमंदों के लिए हैं, नादानों को इनसे कोई फ़ायदा नहीं होता। रिज़्क़ की कमी और ज़्यादती दोनों ही बुराई की तरफ ले जाती हैं। बुरों के साथ नेकी करना ऐसा ही है जैसे नेकों के साथ बुराई करना। अगर चिड़ियों में इत्तेहाद हो जाए तो वो शेर की खाल उतार सकती हैं। जैसा सलूक तू मखलूक़े खुदा से करेगा वैसा ही सलूक खुदा तेरे साथ करेगा। आदमी के झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो हर सुनी सुनाई बात पर यकीन कर ले। अगर ज़िंदगी इतनी ही अच्छी होती तो कोई भी दुनिया में रोते हुए ना आता। अगर किसी फ़कीर के पास एक रोटी होती है तो वो आधी रोटी खुद खाता है और आधी किसी गरीब को दे देता है। लेकिन अगर बादशाह के पास एक मुल्क होता है तो वो एक और मुल्क चाहता है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह और उनका बेटा तहज्जुद पढ़ रहे थे। दुआ के बाद बेटा बोला, बाबा जान सब सो रहे हैं और हम इबादत कर रहे हैं। जवाब में कितनी खूबसूरत बात कही। अगर दूसरों के ऐबों पर नज़र रखनी थी तो बेहतर था कि तू भी सोया रहता। जब तक तुम अपनी खुदी के एहसास में सरमस्त हो, तुम किसी बाकमाल के कमालात की क्या कदर कर सकते हो। अपनी ज़ुबान को किसी के ऐबों से आलूदा ना करो, क्योंकि ऐब तुम्हारे भी हैं और ज़ुबानें दूसरे लोगों की भी हैं। अपने से अच्छे को तलाश कर, अपने जैसे के साथ तू उम्र ज़ाया करेगा। अगर तुम अल्लाह की इबादत नहीं कर सकते तो गुनाह करना छोड़ दो। इंसान को जितना लगाव रिज़्क़ से है उतना लगाव अगर रिज़्क़ देने वाले से होता तो उसका मुकाम फरिश्तों से बढ़कर होता। आपके इखलाक की कदर भी लोग उस वक्त करते हैं जब आपके पास दौलत हो। गरीब कितना ही खुश इखलाक क्यों ना हो, लोग उसके इखलाक को उसकी कमज़ोरी या मजबूरी समझते हैं। इससे तो खामोशी बेहतर है कि किसी को दिल की बात कहकर फिर उसे कहा जाए कि किसी से ना कहना।